Hello students, welcome to Core Academy. This is Umesh Rendwal. Today I am going to teach you next chapter which is trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है दैट इज कि आप फंक्शन पढ़ लिए हो तो जो एनसीईआरटी में फंक्शन की एक्सरसाइज है उससे पूरा करें। उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है वो कोचिंग से लेने के लिए कलेक्ट करने के लिए यू कैन कॉल अस। आपको नंबर आपको पता होगा अकेडमी का 9630588100। यू कैन गेट इट इन हार्ड कॉपी और इन सॉफ्ट कॉपी, आप कैसे भी ले सकते हैं और फोन करके हमें लेना है। जब आप फंक्शन के क्वेश्चंस कर लोगे तब आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करो, या फिर एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी तो कर ही लो पूरा, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते पढ़ते फंक्शंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करते रहे, ठीक है। और डाउट्स कैसे पूछना यू नो इट बेटर, क्योंकि बच्चों मुझे कॉन्टिन्यूसली कॉल्स भी मिल रहे हैं, व्हाट्सएप पे डाउट्स भी मिल रहे हैं। तो जो पढ़ रहा है वो पूछ रहा है और जो नहीं पढ़ रहा है वो नहीं पूछ रहा है, साफ साफ पता लग जाता है। या फिर जो नहीं पूछ रहा है इसका मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। एंड आई डोंट थिंक कि आप में से कोई ऐसा है जो मेरे लेक्चर के बाद में जिसको डाउट ना है, क्योंकि लेक्चर बच्चों जब जीरो रहता है तब तो समझ आता है, लेवल उसका जब अप होता है तब आई कंसीडर और आई थिंक कि आपको डाउट्स आने चाहिए। और अगर नहीं आ रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ एकदम 100% समझ में आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो अब जब भी हम कोई चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट टॉपिक। तो यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें ये जो वर्ड है ट्राइगोन, ट्राइगोन मतलब होता है थ्री साइड्स। ट्राइगोन मतलब थ्री साइड्स मतलब ट्राइंगल। मेट्री मतलब मेजरमेंट, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो ट्राइंगल के मेजरमेंट की बात हो रही है, यानी हम मैथ्स की इस ब्रांच में, दिस इज बेसिकली ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रांच मतलब जैसे अलजेब्रा हो गया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री होगी, जैसे कैलकुलस हो गया, जैसे इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के मेजरमेंट। अब बात आती है कि सर बिकॉज यू ऑलवेज यूज टू से दैट इफ आई से एप्पल देन एप्पल की इमेज आपके दिमाग में बननी चाहिए। तो इससे हमें क्या बना, इससे दिमाग में क्या हमारी इमेज बन रही है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अब आप ना वीडियो पोस्ट करके इमेजिन करना कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में क्या आता है। जैसे किसी के दिमाग में ट्राइंगल की तीनों साइड्स, यस, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि सर तीनों साइड्स की लेंथ क्या क्या है, ये वन ऑफ द मेजरमेंट्स हो गया। तीनों एंगल्स हो गए, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल हमने कंसीडरेशन में लिया उसकी तीनों एंगल्स हो गए। या दो दिए हैं, तीसरा निकालना है, तीसरा मीडियंस की लेंथ, चौथा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स की लेंथ। और देखो और क्या क्या मेजरमेंट्स हो सकते हैं, एल्टीट्यूड्स की लेंथ, एल्टीट्यूड्स, ठीक है। और क्या हो गया, जो ट्राइंगल होता है ना उससे दो सर्कल एसोसिएटेड होते हैं। एक तो होता है सर्कम सर्कल, आपने 9th या 10th में कभी ना कभी इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो ये जो सर्कम सर्कल जो कि किस ट्राइंगल से एसोसिएटेड है, जो ट्राइंगल हम पढ़ने जा रहे हैं उससे एसोसिएटेड है। तो इस सर्कल की क्या, इसकी रेडियस हो गई, तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल, इन रेडियस जिसको बोलते हैं, यानी रेडियस ऑफ इन सर्कल। और भी ऐसे काफी सारे मेजरमेंट्स हैं। तो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तभी तो ट्राइंगल के मेजरमेंट्स को हम लोग समझ पाएंगे और गिवन मेजरमेंट से हमें आस्क्ड मेजरमेंट्स निकालने होंगे। तो मैथमेटिक्स होती यही है कि कुछ चीजें आपको दी जाती हैं, आपको उनको एनालाइज करना होता है, यही तो प्रॉब्लम है। और एनालाइज करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें लाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ट्राइंगल की दो साइड, ये वाली और ये वाली आपको दे दी गई, उन दोनों के बीच का एंगल दे दिया गया। अब आपसे कहा जाए कि फाइंड रिमेनिंग एंगल्स एंड रिमेनिंग साइड्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो आपको एक चीज पता है कि हम जो भी मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं उसके एप्लीकेशन होते हैं। जैसे कि कई बच्चे मुझसे पूछा करते हैं कि सर हम ये जो भी पढ़ रहे हैं काम कहाँ आता है, ठीक है। टिकटॉक पर एक वीडियो देखा मैंने, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, लैम्डा, कोई तो मुझे बता दे कि ये सब काम कहाँ आता है। और एक्चुअली वो क्या कर रहा होता है, वो गाय का जो गोबर होता है ना उसको समेट रहा होता है।
तो बच्चों वैसे तो गाय के गोबर को समेटने वाले को मैथमेटिक्स काम नहीं आएगी, ऐसा आप सोचते हो, लेकिन ऐसा मैं सोचता हूँ कि गाय का गोबर जो समेटने वाला होगा ना, जो एजुकेटेड नहीं होगा, उसको भी मैथमेटिक्स काम आती है। आई डोंट थिंक कि एक भी ऐसा बच्चा होगा या एक भी ऐसा पर्सन होगा इन दिस यूनिवर्स जिसको मैथमेटिक्स काम नहीं आती हो, वेदर ही इज लिटरेट और इलिटरेट। अब हम जितने ज्यादा पढ़े हुए हैं, जितनी अच्छी जगह पर हैं, उतने ही हमारे पास एप्लीकेशंस होते हैं। तो सर अब मुद्दे पर आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो मेजरमेंट्स की बात की, तो मेजरमेंट्स क्या होती है ये तो मैंने आपको बता दी है। फिर हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन कि जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे या क्यों पढ़ रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, इसका भी जवाब ये है कि आपने क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स सॉल्व की होंगी। तो बच्चों ऐसा ही रिमेंबर, मुझे एक चीज याद आ रही है, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग, तो आई हैड बीन अ ब्राइट स्टूडेंट, और अभी भी मैं एक ब्राइट स्टूडेंट हूँ। इसका मतलब सर आप अपनी तारीफ मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों क्योंकि इसका कनेक्शन है आगे जो मैं बोल रहा हूँ। मैं हमेशा 90+ रहा हूँ, तो जब मैं कॉलेज में गया तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में, और तो फिजिक्स में मुझे एक एक्सपेरिमेंट मिला था। फिजिक्स में एक इक्विपमेंट होता है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस इक्विपमेंट से यूज करके हम लोग, मुझे पानी की टंकी की हाइट निकालनी थी। पानी की टंकी की हाइट निकालनी थी जो हमारे कॉलेज में, हमारा कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है, तो उसमें जहां लैब थी उसके बाजू में एक पानी की टंकी थी। तो उस पानी की टंकी, मान लीजिए पानी की टंकी है, तो मैं यहां खड़ा था, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट था और एक मेजरिंग टेप था। मुझे ये कहा गया था कि जो पानी की टंकी है इसकी हाइट क्या होगी। व्हाट एम आई टॉकिंग, इफ यू आर गोइंग, अगर आप इमेजिन कर रहे हो, इफ यू आर इमेजिनिंग एवरीथिंग, तो आप कनेक्टेड रहना जो भी मैं बोल रहा हूं उससे। तो मुझे क्या एक्सपेरिमेंट मिला था, पानी की टंकी की हाइट निकालने वाला। तो जैसे ये पानी की टंकी है, खड़ी हुई है, तो मैंने क्या किया, जो मेजरिंग टेप थी उससे ये जो पानी की टंकी के नीचे का जो बेस था उसका सेंटर मैंने पता कर लिया अंदाजे से। तो सेंटर से मेजरिंग टेप लेते हुए सीधा 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 मैं 10 मीटर डिस्टेंस पे चला गया। ठीक है, अब 10 मीटर डिस्टेंस में मैंने वो इंस्ट्रूमेंट रखा। अब उस इंस्ट्रूमेंट को मैंने इस तरीके से सेट किया कि वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल रहे। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको सेट किया कि वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल रहे। फिर मैंने उसकी नोक को घुमाया, नोक घुमा करके मुझे इस पानी की टंकी का टॉप दिखने लगा, तो उस नोक को मैंने वहां पर घुमाना बंद कर दिया और लॉक कर दिया। इससे मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे उस मशीन की रीडिंग मिल गई। ठीक है, रीडिंग क्या मिली कि ये जो है मुझे कितना उसको घुमाना पड़ा। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल के पैरेलल सेट नहीं करता तो मैं क्या करता, रीडिंग 1 और रीडिंग 2 का माइनस कर देता, तो मुझे पता लग जाता कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो एंगल वाला पार्ट है वो कितना घुमा। तो वो माइनस ना करना पड़े, इसीलिए मैंने पहले मशीन को हॉरिजॉन्टल के पैरेलल यानी 0 डिग्री रोटेशन पे मैं मशीन को या इंस्ट्रूमेंट को ले आया। फिर मैंने उसको घुमाया घुमाया घुमाया, तो जैसे इसका टॉप दिखा तो मैं रुक गया। तो ये रीडिंग आई जैसे मेरी 60 डिग्री, 59 भी आ सकती है, मुझे याद नहीं आ रहा मुझे क्या रीडिंग आई थी, मान लीजिए 54 डिग्री आया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आप पढ़े हो ना 10th में, देखो आप 10th आप मैथमेटिक्स अच्छी लगती थी इसीलिए तो आप मैथमेटिक्स लिए हो, और अगर कोई और वजह है तो बच्चों विचार करना दैट व्हाई डिड यू ऑप्ट मैथमेटिक्स। तो अब क्या आपको पता है ना, ये 54 डिग्री है, ये मुझे पता है कि 10 मीटर है, तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 54 को 60 कर दे रहा हूं। लेकिन इट डजंट मीन कि 54 का साइन कोसेकेंट नहीं होता होगा, बट हमें कैलकुलेटर से निकालना पड़ता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर कॉलेज में मिलता है, तो इसको कैलकुलेशन के लिए 60 डिग्री कर दे। तो ये कितना था, 10 मीटर। तो जब आप कैलकुलेशन करना आपको आता है, ये कितना हो जाता है 10√3। तो ये पोर्शन आया 10√3, और वो इंस्ट्रूमेंट की हाइट जो भी थी, क्योंकि ये 10 है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड दीज थिंग्स इन क्लास 10th, और ये मान लीजिए 1 मीटर था, तो कितना हो गया 1 + 10√3 मीटर, ये पानी की टंकी की हाइट होगी। तो वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये भी एप्लीकेशन है। दूसरा अभी जो मैं आपको बता रहा था कि मेजरमेंट्स, कुछ गिवन मेजरमेंट्स को यूज करते हुए हम लोग आस्क्ड मेजरमेंट्स को भी निकाल सकते हैं। और भी एप्लीकेशन है, बट मैं अभी यहाँ सारे नहीं बताऊंगा बिकॉज जब हमारी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ लेंगे बेसिक्स, तब हम एप्लीकेशंस पर भी फोकस करेंगे। तो ये था मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री द वर्ड सेज कि मैं ट्रायंगल हूं, मेरा मतलब ट्रायंगल है। ट्रायंगल मतलब 3 एंगल्स।
तो सबसे पहले बच्चों हम लोग 3 एंगल्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मेट्रिक पर जाएंगे यानी मेजरमेंट पर जाएंगे। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा एंगल को, ठीक है। देखो एकदम हर एक चीज को बारीकी से पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल आया, ट्राइंगल में ट्राई एंगल आया, ट्राई एंगल से एंगल को समझ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एवरीथिंग इज रिलेवेंट टू योर एनसीईआरटी। और अभी लेवल अप नहीं होगा, अभी लेवल 0 है, बहुत बेसिक से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समझ रहे हैं। तो what are we going to study? We are going to understand that what is the meaning of angle. अब अगर आप अभी मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछता कि एंगल क्या होता है, फिर तरह तरह के जवाब आते हैं। अब बच्चों मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं, फिर भी मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो भी चीज आप पढ़ने जा रहे हो आप उसका मतलब पहले समझ लो या एक अंदाजा लगाओ, गेस करो कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसे किसी मूवी का नाम बच्चों अगर पागलपंती है तो आप उसको हॉरर मूवी तो नहीं बोलोगे ना, आपको क्या आइडिया लगेगा कि ये कॉमेडी है या फिर इसमें ड्रामा होगा कुछ ना कुछ। ऐसे ही आप कोई टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हो पहले उसके बारे में कुछ सोचा करो, उससे क्या होता है आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, आपका अटेंशन इस टॉपिक को बढ़ता है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी एट होम या कहीं भी हो, कोचिंग में पढ़ो तब भी यही एक तरीका है इमेजिनेशन अपना एनहेंस करने का, कि चीजें जो सुनो उनके बारे में आप सोचो। और आप जब सोच रहे होते हो तब अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो टीचर से पूछो कि सर मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं। तो एंगल क्या होता है? तो जब मैं क्लास में बताता तो ये बोलता कि अच्छा आप एंगल को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो बताओ डिस्टेंस क्या होती है, बताओ दूरी क्या होती है, ऐसे पूछता मैं। फिर धीरे धीरे आपको एंगल की डेफिनेशन कराता। बेसिकली बच्चों अगर मैं यहां खड़ा हूं और मैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है या मैं यहां खड़ा हूं और मेरी आईज अभी यहां है और मैं इतना घूम गया, ठीक है, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं मेरी आईज अभी ऐसे देख रही है, ऐसे घूम गया, तो कितना घूमा? मैथ्स में या कहीं पर भी कितना चला, यहां से यहां चला तो डिस्टेंस, तो कितना चला ये बताने के लिए डिस्टेंस, लेकिन कितना घूमा ये बताने के लिए मुझे एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली व्हाट इज एंगल? कितना चला इज एसोसिएटेड बाय डिस्टेंस, कितना घुमा इज एसोसिएटेड बाय एंगल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल? एंगल हो गया कि सर ये है एसोसिएटेड टू आवर रोटेशन, यानी रोटेशन से जुड़ा हुआ है, तो इट इज रोटेशन। ये ऐसे बोल सकते हो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। ये कौन देता है हमें? एंगल देता है, ठीक है। एंगल मतलब रोटेशन, ठीक है। अब एंगल का मतलब समझ में आ गया कि कितना घुमा उसको हम एंगल से देंगे। यानी कि अब बात करते हैं, कोई एंगल आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो, एंगल आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हो, आपने अच्छे से पढ़ा है 30 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री क्या होता है। तो क्या है ना बच्चों की एंगल को मेजर करने की कई सारी टेक्निक्स होती है, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, टेक्निक्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। अब टेक्निक्स ऑफ एंगल मेजरमेंट का मतलब क्या है सर, क्यों पढ़ा रहे हो? क्या होता था बच्चों कि जैसे अभी आपने सुना होगा कि इतना डिसमिल जमीन, इतना स्क्वायर फीट जमीन, इतना स्क्वायर मीटर जमीन, इतना गज जमीन। तो ये क्या है, डिफरेंट यूनिट्स यूज हुआ करती थी हर एक चीज के लिए। क्योंकि अब हम लोगों को जो एजुकेशन सिस्टम मिला था वो ब्रिटिश लोगों ने दिया था, उसके पहले था, लेकिन अभी का जो है तो ब्रिटिश लोग वही पढ़ाएंगे ना जो वो पढ़ाना चाहते हो। तो उन्होंने हमें ये बताया कि एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है, तो वो सिस्टम क्या हो गया? डिग्री सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एंगल मेजरमेंट की टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, ये सिस्टम्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। तो डिग्री सिस्टम यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ इट, आपको ऑलरेडी पता है, बिकॉज यू कैन फील हाउ 30 डिग्रीज, यू कैन फील कि 60 डिग्री कितना होता है, कितना घुमा होता है, यानी प्रोटेक्टर पे, या आप बता सकते हो कि सर ये रोटेशन, आप ये बता सकते हो कि 29 डिग्री को फील कर सकते हैं हम लोग। तो ये डिग्री सिस्टम था। डिग्री सिस्टम में ये कहा गया कि दो वर्टिकल लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये कहा गया कि सर्कल का जो कंप्लीट रोटेशन है, सर्कल का जो कंप्लीट रोटेशन है, मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल, यानी ये जो रोटेशन है कंप्लीट, ये कितना होता है? 360 डिग्री।
तो हाफ रोटेशन क्या हो जाएगा, अगर ये आपकी रोटेटिंग आर्म यहां थी, ये घूम करके ऐसे आ गई, तो ये कितना हुआ 180 डिग्री, क्वार्टर रहेगा तो 90 डिग्री। तो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो एक तो हो गया डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम है क्या, डिग्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये है कि कंप्लीट रोटेशन या वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें समझ में आ गया कि सर ये तो हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब आप पता कर लोगे, ठीक है। तो ये डिग्री सिस्टम, इसको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं। और कौन से सिस्टम थे, देखो, इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश लोगों ने दिया, ब्रिटेन से आया, ये ब्रिटेन में डिग्री यूज हुआ करती थी। फिर दूसरा सिस्टम है फ्रेंच सिस्टम। अब ये फ्रेंच सिस्टम क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों आपको ये बताया जा रहा है इसके थ्रू कि यूजुअली ये दोनों सिस्टम बहुत पॉपुलर हो गए, ठीक है, इसलिए हम लोग पॉपुलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। ऐसे तो अफ्रीकन सिस्टम भी होता होगा, कोई दूसरा भी होता होगा, लेकिन वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे भी नहीं आता। तो जो रिलेवेंट है वो मैं पढ़ा रहा हूं। फ्रेंच सिस्टम में क्या कहा गया, फ्रेंच सिस्टम में कहा गया कि जो कंप्लीट रोटेशन है, कंप्लीट जो रोटेशन है, अब वो डिग्री थोड़ी ना यूज करेंगे, वो तो कुछ और यूज करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कंप्लीट रोटेशन को 400 ग्रेडियन कहते हैं, 400 ग्रेडियन। डिग्री को लोग जानते नहीं, वो लोग डिग्री को यूज ही नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से मीटर होता है, फीट होता है, ठीक है, तो कभी लेंथ हमारे यहाँ मीटर में नापी जाती है, कभी फीट में नापी जाती है। तो आपको अच्छे से पता होगा बच्चों कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है डिस्टेंस की। कंप्लीट रोटेशन 100 ग्रेडियन, जैसे डिग्री ऊपर लगाते थे ऐसे जी छोटा सा ऊपर लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंप्लीट रोटेशन यहां से घूमे यही आता है, ये अगर 360 डिग्री को हमने क्या बोला 400 ग्रेडियन इन ग्रेडियंट सिस्टम, इसको आप ग्रेडियंट सिस्टम भी कह सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाफ रोटेशन हुआ उसको क्या कहेंगे 200 ग्रेडियन, और जो दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में 90 डिग्री के एंगल को क्या कहेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेडियन। सब कुछ वही है, बस डिग्री की जगह क्या यूज हो रहा है, ग्रेडियन यूज हो रहा है। तो अब आपको ये याद रखना है कि सर इस वाले रोटेशन को 100 ग्रेडियन कहेंगे, यानी 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेडियन। इट इज लाइक कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सिस्टम है स्टैंडर्ड सिस्टम। तीसरा है स्टैंडर्ड सिस्टम, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों ने इवॉल्व किया, चीजों को चीजें बढ़ी, नॉलेज बढ़ी, सीखे, तो हम लोग स्टैंडर्डाइज करते गए। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, सुना होगा IUPAC, क्या है ये कि नोमेनक्लेचर का एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कि ऐसे आपको ये भी पता होगा फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने की जो यूनिट्स हैं वो भी स्टैंडर्ड की गई हैं, जैसे कि डिस्टेंस के लिए मीटर, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, जैसे कि स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड, ये सब क्या किए गए, स्टैंडर्डाइज किए गए। मास के लिए किलोग्राम, फिर पाउंड्स वगैरह यूज नहीं होते थे, जबकि पाउंड्स अभी भी यूरोपियन कंट्रीज में यूज होता है, लेकिन हम लोग केजी में चलते हैं बिकॉज केजी इज स्टैंडर्ड। आपने पढ़ा होगा ऐसा यूनिट्स वगैरह फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा। तो स्टैंडर्ड सिस्टम आया, उसने कहा कि भाई कंप्लीट रोटेशन को क्या कहा जाए, ये जो कंप्लीट रोटेशन है इसको कहा जाए 2 पाई रेडियन। अब आपका धीरे धीरे ना इमेजिनेशन से आप आउट होने लगेंगे। अब तक आपको समझ आ रहा था, बट अभी थोड़ी देर में वापस से आप आ जाओगे। अब आपके दो क्वेश्चन अभी दिमाग में आ रहे कि सर क्यों इसका नाम 2 पाई रेडियन दिया। घबराने की जरूरत नहीं, अभी बताऊंगा। अब आप सोचो, इसको 2 पाई रेडियन दिया तो हाफ रोटेशन को क्या कहा गया, हाफ रोटेशन अगर रहेगा इसको कहा गया पाई रेडियन, 2 पाई का आधा। और अगर क्वार्टर रोटेशन है, ये 90 डिग्री है, तो इसको ग्रेडियंट सिस्टम ने 100 ग्रेडियन कहा, और स्टैंडर्ड सिस्टम इसको क्या कहा गया π/2 रेडियन। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं π/2 ऊपर में छोटा सा c, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2 पाई रेडियन छोटा सा c, इसको कैसे लिखूंगा पाई रेडियन, ठीक है। अब ये 3 सिस्टम हमने पढ़े, इसमें आप समझ गए इट इज लाइक कि अगर 1 मीटर को कभी 100 सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं तो कभी 1000 मिलीमीटर यूज कर सकते हैं, यानी 3 सिस्टम हो गए ना, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर।
या मीटर, फीट, गज, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा आप अंदाजा लगाओ। अब सर ना हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि बताओ 90 डिग्री में कितना ग्रेडियन, 75 डिग्री में कितना रेडियन, 120 डिग्री में कितना ग्रेडियन, 150 डिग्री में कितना रेडियन, 2 रेडियन में कितना डिग्री, π/4 रेडियन में कितना डिग्री। पहले हम इनको प्रैक्टिस करेंगे। ये सब क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल आपको जानकारी का अधिकार है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्यों कर रहे हैं। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हमें स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम पढ़ना है। अब ने मैथ्स को ऑप्ट किया है और अब हम स्टैंडर्ड चीजों को पढ़ करके हमारी मैथ्स को एनहेंस करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड सिस्टम को समझने के लिए, चूंकि अब तक तो हम डिग्री पढ़ते आए हैं, तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए। जब तक अगर मान लो आपको पाउंड्स में पढ़ाया जाता, इसको मास को, तो ये पाउंड्स में बोलो, ठीक है, तो आपको फिर बच्चों किलोग्राम, क्योंकि हम लोग किलोग्राम से अवेयर है, तो किलोग्राम और पाउंड में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अदरवाइज यू कैन नॉट स्टडी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। जहां जहां भी पाउंड से जाएगा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अब हमें सारे एंगल्स को रेडियन में लेना है, तो अब हमें कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था इसके पहले जो पेंडिंग है कि सर 2π रेडियन क्यों कहा। तो ये क्वेश्चन आपने तब तो नहीं पूछा जब इसको 90 डिग्री कहा, या डिग्री सिस्टम में कंप्लीट रोटेशन को 360 डिग्री कहा, ग्रेडियन में फ्रेंच लोगों ने 400 ग्रेडियन कहा, और स्टैंडर्ड सिस्टम में इसको 2π रेडियन कहा। तो ये बच्चों उन्होंने कुछ सोच समझ करके स्टैंडर्डाइज किया। इसकी वजह आप तब समझ पाओगे जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे ना, तब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊं तो। तरीका क्या, मतलब आपको मैं ये समझाऊंगा कि 2π रेडियन क्यों दिया गया। ठीक है, लेकिन अब दे दिया तो दे दिया, यानी ये क्या है 2π रेडियन। 2π क्या है? एक नंबर, इर्रेशनल नंबर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 × 3.14, 6.28 रेडियन। इट इज लाइक कि 360 किलोमीटर या 360 मीटर या 360 डिग्री इज इक्वल टू 400 ग्रेडियन इज इक्वल टू 6.28 अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज पाई की वैल्यू हमने एग्जैक्ट नहीं दी है, इक्वल टू इतना रेडियन। एंगल वही है, रोटेशन वही है, लेकिन उसको तरह तरह के नाम से दिया गया, तरह तरह के नाम दिए गए कि अगर डिग्री में लेना है तो 360 डिग्री, ग्रेडियन में लेना है तो 400 ग्रेडियन, और अगर रेडियन में लेना है तो 6.28 रेडियन या फिर 2π रेडियन। आया समझ में? ठीक है, अब नहीं भी समझ में आया तो वीडियो पोस्ट करके कमेंट कर दो। अब अपने को समझना है कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ग्रेडियन। पहले ग्रेडियन लेते हैं। फ्रेंच सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम के बीच में हम लोगों को रिलेशन चाहिए, बहुत आसान है। अब मैं आपको मान लीजिए क्वेश्चन दूं कि 120 ग्रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, ऐसे तो क्वेश्चन करने हैं अपने को। अब देखो बच्चों, 120 ग्रेडियन बोलते ही, लेकिन फील नहीं है ना कि कितना रोटेशन। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता होगा तो आप यू कैन नॉट इमेजिन 120 ग्रेडियन। इट इज लाइक कि मैं आपको कुछ भी एक वर्ड बोल दूं जो कि इटालियन वर्ड है या फ्रेंच वर्ड है, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, लेकिन अगर इंग्लिश या हिंदी बोलूं और छत्तीसगढ़ी बोलूं तो थोड़ा समझ आई। ठीक है, मुझे नहीं आता बच्चों छत्तीसगढ़ी, बट द थिंग इज कि अपने को कन्वर्जन का पता होना चाहिए। लेकिन सोचो अगर मैं आपको ये बोलता कि 120 डिग्री को इमेजिन करो, तब आप 1 सेकंड में इमेजिन कर लेते, 1 सेकंड का 1 नैनो सेकंड में सर इतना रोटेशन 120 डिग्री। एग्जैक्टली तो इमेजिन नहीं कर पाते, लेकिन आपको पता है 120 डिग्री कितना होता है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? आसान है, रोटेशन तो वही है, तो हम कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड यूज करेंगे। क्या कि 100 ग्रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, यूनिटरी लो जिसको बोलते हैं। 100 ग्रेडियन बराबर होता है 90 डिग्री के। ठीक है, तो 1 ग्रेडियन किसके बराबर होगा? 90/100 डिग्री के। तो क्या पूछा है? तो 120 ग्रेडियन किसके बराबर होगा? 90/100 इंटू 120 डिग्री के। तो क्या आ गया? 108 डिग्री। यानी ये जो 108 डिग्री, ये 90, ये 108 जो डिग्री आया, प्रोटेक्टर से आप फटाक से इमेजिन कर सकते हो। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा वरना आप इरिटेट हो जाओगे। 108 डिग्री आप फील कर सकते हो ना? देखो मेरा मोबाइल हिल गया कि हाँ सर मैं फील कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये ग्रेडियंट में कितना है? 120। ये कन्वर्जन चूंकि आपको आता है इसलिए आप कर ली। ओके, मान लीजिए अगला क्वेश्चन हो तो यूनिटरी लॉ से ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन हो
कि बताइए दैट 240 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 240 डिग्री इज इक्वल टू कितना ग्रेडियंट, ऐसे आ जाए। तो कन्वर्जन के लिए हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करेंगे। जैसे मान लो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। चलिए मेरे पापा भी मैथ्स के लेक्चरर रहे हैं, तो मैं उनसे कई बार छोटी छोटी चीजें कन्वर्जन की पूछता रहता हूं। अभी रिसेंटली मेरे नाम पर 2.5 एकड़ जमीन है, ठीक है, सपोज गांव में, ठीक। तो मैंने पापा से पूछा, मैंने पापा, क्योंकि हमारे गांव में बीघा भी चलता है, बीघा हिंदी में बोलेंगे बीघा। अब मुझे ये नहीं पता था कि कितना बीघा होता है, तो मैंने पापा से पूछा, तो उन्होंने कहा कि 1 एकड़ में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, और 1 बीघा मतलब 2.5 बीघा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एकड़। ये उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने क्या किया, अच्छा तो मेरे पास कितना हो गया, 1 एकड़ में 2.5, तो 2.5 इंटू 2.5 कितना बीघा, तो कितना हो गया 6.25 बीघा। ये सर फालतू का एग्जाम्पल आपने क्यों दिया? बच्चों ये जो कन्वर्जन से जुड़ी हुई चीजें ना, ये आप कई बार करते रहते हो। जैसे मान लो आपको घर की डायमेंशन फीट में पता है कि आपका जो प्लॉट साइज है वो 30 फीट इंटू 60 फीट है, 30 फीट यूं है, 60 फीट यूं है। अब आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना था, आपकी पापा जो है वो कम पढ़े लिखे हैं, या आपके पापा घर में नहीं है, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, उसको कैलकुलेशन करना नहीं आता है, जैसे मेरी मम्मी नहीं है, तो आपकी मम्मी आपसे पूछेगी कि भाई कितना टैक्स देना है, क्योंकि पैसा तो मम्मी के पास है, पापा बाहर है। पापा ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स दे दो ऑनलाइन या जो भी है। अब आप ना प्रॉपर वेबसाइट पर गए, वहां लिखा हुआ था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो देना होता है वो इस तरीके से देना होता है कि 1000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब पर मीटर स्क्वायर, और उसमें फीट स्क्वायर में नहीं था। आपको प्लॉट साइज ऐसे पता है क्योंकि आपके पास जो घर का मैप है, तो आप वो मैप उठा करके देखोगे तो उसमें जो प्लॉट साइज बना हुआ था वो 30/60 है। तो आपने लगाया पापा को फोन, पापा ने बोला ठीक है ना बेटा कैलकुलेट कर ले, 30/60 का अपना प्लॉट है। पापा भी कन्वर्ट करके दिया करते थे। अब या तो आप पापा से बोलोगे नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप तो बताओ कितना मीटर स्क्वायर में, उतना पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ, या पापा को बोलोगे कि आप ही कर दो, मोबाइल का जमाना है। लेकिन सपोज ये काम आप ही के जिम्मे है, तो या तो आप इसको पापा को ट्रांसफर करो या खुद जिम्मेदारी से करो। तो विल नीड कन्वर्जन में, तो आप गूगल पे जाओगे, क्या बोलोगे, ये कितना फीट स्क्वायर हो गया, 1800 फीट स्क्वायर। तो आप क्या डालोगे, 1 फीट स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, मीटर स्क्वायर में बदल लोगे, और मीटर स्क्वायर में बदलते ही आप फिर उसको 1000 से इंटू करके कितना प्रॉपर्टी टैक्स देना है या दे सकते हो। 2000 पर मीटर स्क्वायर ज्यादा हो गया, 100 पर मीटर स्क्वायर ठीक है। यानी बच्चों कन्वर्जन वाला खेल है वो आप इजीली कर सकते हो। इसको आप ऐसा मत सोचना कि अरे हम लोग 11 की मैथ्स पढ़ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है। ओके, तो अब कैसे करेंगे, चूंकि अपने को पता है, अपने को क्या स्टैंडर्ड कन्वर्जन पता है। जैसे उधर था ना 1 फीट स्क्वायर इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना फीट स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे इसको, सिंस 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेडियंट, किसी एक को रटना है, या तो आप 360 डिग्री से भी जा सकते हो। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 100/90 ग्रेडियंट। तो अब कितना चाहिए, 240 डिग्री इज इक्वल टू 100/90 इंटू 240, कितना हो गया, 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा 8 बार, 800/3 इतना ग्रेडियंट। ये जो भी है 3 2 6 20, 3 6 18 20, 3 6 18, इतना ग्रेडियंट आया। आया समझ में, एकदम आसान है। अब बच्चों यहां पर मेरे पढ़ाने के तरीके पर सवाल खड़ा आप कर सकते हो कि सर आप इतनी छोटी सी बात को इतनी देर में पढ़ा रहे हो सकता है कुछ बच्चों का डाउट है। मैं पहले ही रोल मारने के चक्कर में ये कह देता हियर इट इज आई हैव एन इंटरेस्टिंग कन्वर्जन फॉर्मूला, तो बच्चों बात खत्म हो जाती है, आप समझ नहीं पाते। मैं चाहता तो आपको पहले भी डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता कि अगर डिग्री में एंगल दिया है तो यहां रखो, और अगर ग्रेडियंट में दिया है तो यहां रखो, एंड यूज दिस फॉर्मूला। लाइक अगर मुझे 240 डिग्री को बदलना है तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, 240/90 इज इक्वल टू जी आ जाएगा, बिकॉज 240 डिग्री को मुझे जी में बदलना है, ग्रेडियंट में बदलना है, तो जी अपॉन 100, और तो जी क्या आ जाता है 240/90 इंटू 100, ये वही आ जाता है 8 से कटा 3 बार, 8 से कटा 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा 80 बार, 800/3।
लेकिन मजा नहीं आता, इतनी फील, इतनी सारी बातें हम लोग नहीं कर पाते। अब ना आप परमानेंट मेमोरी में आपकी बात चली गई कि ग्रेडियंट और डिग्री में कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो अब फॉर्मूले पर बात कर लेते हैं। फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन, फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन, कन्वर्जन कौन सा? डिग्री से ग्रेडियंट और ग्रेडियंट से डिग्री। ये साइन केमिस्ट्री में पढ़ा था मैंने, यूज कर लिया, मैथ्स में यूज नहीं करते, लेकिन इट्स क्वाइट सिंपल कि डिग्री से ग्रेडियंट और ग्रेडियंट से डिग्री में जाना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों डिग्री का डी, अब आपको पता है ना, याद रखने का फॉर्मूला, याद रखने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं। एक तो अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला, और अगर आप फॉर्मूला रट रहे हैं तो आप मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में आया? अगर आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी स्टडीज के लिए, वाकई में इफ यू लाइक मी और बीइंग माय स्टूडेंट, इफ यू मेमोराइज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला देन यू आर नॉट ओके, या फिर आई विल नॉट बी ओके। आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला अपने आप याद होगा। कैसे होगा? हर एक फॉर्मूले को याद करने के पीछे का लॉजिक ढूंढा करो। सर डिग्री में ये वाला जो आइटम था ये कितना होता था? 90। ग्रेडियंट में यही आइटम कितना होता? 100। यही फॉर्मूला में बी इक्विवेलेंट टू डिग्री अपॉन 180 इज इक्वल टू जी अपॉन 200 और डिग्री अपॉन 360 इज इक्वल टू जी अपॉन 400। कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। सिंस इट इज सिंप्लीफाइड तो आप ये भी यूज कर सकते हो, d by 9 इज इक्वल टू g by 10। ठीक है, देखो सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन बच्चों मैं तो यही याद रखता हूं, मैं ये वाला याद नहीं रखता क्योंकि इसमें मजा नहीं आता। इसमें फील आती है कि हमें ये फॉर्मूला कैसे याद करना है। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है d, अगर एंगल डिग्री में दिया है तो g की जगह चिपकाओ, और ग्रेडियंट में दिया है तो ग्रेडियंट की जगह चिपकाओ, यूज दिस फॉर्मूला। फिर ये दिया है तो ये मिल जाएगा, ये दिया है तो ये मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल आपको कहा जाए कि 140 ग्रेडियंट इज इक्वल टू कितना डिग्री। अब आसान है, g अपॉन 100, d चाहिए, d अपॉन 90 कितना हो गया? d इक्वल्स टू 14 इंटू 9, 126 डिग्री, यानी आ गया 140 ग्रेडियंट इज इक्वल टू 126 डिग्री। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। कन्वर्ट 75 डिग्री इनटू ग्रेडियंट। फ्रेंच सिस्टम में 75 डिग्री को कितना ग्रेडियंट बोला जाता है? इट्स क्वाइट सिंपल, d कितना है? 75, तो d अपॉन 90, g पूछा है, g अपॉन 100, ये गया 3 से 3 जा 3 से 25 टाइम्स, तो g आया 250 अपॉन 3, तो इतना ग्रेडियंट। इट मींस 75 डिग्री इज इक्वल टू 250 बाय 3 ग्रेडियंट, या ऊपर भी g लगा सकते हो। आया समझना? ठीक है, तो ये हो गया अपना कन्वर्जन, यानी कि अब ग्रेडियंट में मिले कि डिग्री में मिले आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पर आते हैं, which is conversion between degree and radian। क्योंकि ये क्या है? ऐसा यूनिट है, किसकी? ऐसा यूनिट ऑफ एंगल। बच्चा हम दो चीजें पढ़े ना, SI MKS 11 के बच्चे है ना, यानी दोनों क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। ये सिस्टम्स इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जो भी है मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो क्या होता है SI यूनिट का मतलब? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं गूगल नहीं करूंगा। SI की फुल फॉर्म मैं भी भूल गया, सिस्टम्स इंटरनेशनल होगा शायद। ठीक है, ओके। यानी इंटरनेशनली चीजों की क्या यूनिट दी जाए फिजिकल क्वांटिटीज की, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अब हम लोग रेडियन और डिग्री के बीच में कन्वर्जन सीखते हैं। बिना फॉर्मूला बताए भी आप ये कन्वर्जन कर सकते हो, बिकॉज यू नो द बेसिक कन्वर्जन। यू नो दैट the complete rotation in degree is known as 360 degree, and in radian system it is given as 2 pi radian. So you are getting my point? If you are not getting, then you may ask. इस कन्वर्जन को समझने के लिए हमें जिस चीज पर फोकस करना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले यूनिटरी लॉ से कन्वर्ट कर रहे थे ना, इन द सेम वे वी कैन कन्वर्ट। कैसे? तो देखो, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 45 डिग्री में कितना रेडियन होगा, जैसे एक क्वेश्चन दिया कि 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन। ठीक है, तो यूनिटरी लॉ से आप ये काम कर सकते हो। अब आपको एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन यूनिट, आपको स्टैंडर्ड कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा।
सिंस 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 एक नंबर है, ये यूनिट है, ये एंगल है और ये इसकी यूनिट है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 2 बाई 90 यानी पाई बाई 180 रेडियन। 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 45। तो क्या आ गया, इससे बेटा 4 बार, तो ये आ गया पाई बाई 4 रेडियन, और यू मे कॉल इट पाई बाई 4 रेडियन। बच्चों 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4 नहीं होता है, पाई बाई 4 मतलब तो 22/7/4 ही होता है। लेकिन जब, क्योंकि अगर एक मैं बोलूं, जैसे आप कहीं जाएं और आप वहां पर बोले कि मुझे, जैसे आप डेयरी पर जाएं और बोले कि मुझे मिल्क चाहिए, तो पूछेगा कितना दूध चाहिए, तो बोलोगे आप 500। तो 500 क्या बोलेगा, लीटर चाहिए, मिलीलीटर चाहिए, क्या चाहिए। तो यानी कि बच्चों आपको यूनिट लगानी पड़ेगी। इन द सेम वे आप कभी भी ये ना सोचें कि पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री नहीं होता है, पाई रेडियन, पाई रेडियन लगता है, ये एंगल हो गया, और पाई रेडियन में कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो कई बच्चे ना पाई मतलब 180 याद कर लेते हैं, जो कि गलत है, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री हो। अब यही अगर उल्टा कन्वर्जन हो तो भी आप यूनिटी लॉ से कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 3 पाई बाई 5 या पाई बाई 3 रेडियन में कितना डिग्री होगा, यूनिटरी लॉ से। अब क्या करोगे, सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। सो कितना रेडियन, सो पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 3, पाई से पाई कैंसिल हुआ, कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, अब ये तो हुआ लंबा मेथड, लेकिन आप हमेशा ये जानना चाहते हो कि सर फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन। तो फॉर्मूला भी हम खुद ही बनाते हैं। What do we want? We want कि अगर थीटा डिग्री दिया है and we want to convert it into radian. How can we do this? It's quite simple. Since 90 degree is equal to pi by 2 radian, this means 1 degree हमें थीटा डिग्री तक पहुंचना है, is equal to pi by 2 by 90, that is 1 by 90 means pi by 180 radian. This means theta degree is equal to pi by 180 into theta क्या radian। ये फॉर्मूला आ गया। ऐसे बच्चों आप रेडियन से डिग्री का बना सकते हो। तो ये फॉर्मूला कैसे बना ये तो मैंने बता दिया, अब मैं आपको फॉर्मूला याद कराता हूं। देखो जब आपको एंगल डिग्री में दिए हो, सपोज 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो हाउ कैन यू कन्वर्ट दैट एंगल इनटू रेडियन, यू कैन यूज द फॉर्मूला। देखो अभी इस फॉर्मूले को याद कराने के लिए अभी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। आपको क्या करना है, पाई बाई 180 से इंटू करना है थीटा को, तो किसमें बदल जाएगा, इट इज क्वाइट सिंपल। यानी कि अगर आपको कोई बता दे कि भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 10/3 फीट होता है, तो आपको क्या बता दिया कि मीटर को फीट में बदलने के लिए 10/3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2.5 मीटर कितना हो जाएगा, 10/3 इंटू 2.5 फीट। 2 मीटर या 3 मीटर में कितना फीट हो जाएगा, 10/3 इंटू 3 दैट इज 10 फीट। आया समझ में। इन द सेम वे अगर एंगल, अब इसको इमेजिन करना जो मैं बोल रहा हूं, अगर एंगल डिग्री में दिया है, अगर एंगल डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से इंटू करते हैं, कितना आ गया 2 पाई बाई 3 रेडियन। ये तो हुआ रटने वाली बात। अब क्यों करते हैं इसका लॉजिक बताता हूं। क्यों करते हैं का लॉजिक तो आपको पता है कि सर कन्वर्जन में अभी हमने देखा था यही फॉर्मूला बनता है, लेकिन याद कैसे रखा जाए। आपने देखा है बच्चों कि रेडियन में जितने भी एंगल्स हम लोग बोल रहे हैं, दे ऑल आर हैविंग पाई, लाइक पाई बाई 2 रेडियन, सिस्टम में ही पाई है। तो हमें जो एंगल डिग्री में दिया है, जैसे मुझे 120 डिग्री को रेडियन में बदलना है, ठीक है। तो अब आपने रटा मैंने कि सर अगर रेडियन में चाहिए तो पाई होना चाहिए, तो याद करना कितना आसान है, पाई बाई 180। अभी किस में बदल गया, रेडियन में बदल गया, तो कितना हो गया 6 से कटा 2 बार, 6 से कटा 3 बार। अभी किया था यही क्वेश्चन, 2 पाई बाई 3 रेडियन। ऐसे ही अगर आपको एंगल रेडियन में दिया हो, अगर आपको एंगल रेडियन में दिया हो दैट थीटा रेडियन, इट में बी पाई बाई 2 रेडियन, इट में बी पाई बाई 3 रेडियन, इट में बी 2 पाई बाई 5 रेडियन एंड सो ऑन, इवन इट में बी 1 रेडियन 2 रेडियन। जरूरी थोड़ी पाई में ही हो, पाई रेडियन अगर एंगल है तो 1 रेडियन भी होता होगा। तो आगे मैं आपको क्वेश्चन लिख दूंगा, पाई रेडियन अगर 180 डिग्री होता है तो 1 रेडियन कितना डिग्री होता है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ कोई भी एंगल हो जो कि रेडियन में हो। अब अगर एंगल रेडियन में है तो हमने क्या देखा है कि रेडियन के एंगल में पाई होता है, तो हमें पाई को हटाना है। तो पाई को हटाने के लिए क्या करेंगे, पाई से डिवाइड करते हैं। अगर इनटू में पाई है
तो उसको हटाने के लिए 1/पाई, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ये किस में बदल जाएगा। अब मैं आपको यहां रटा नहीं रहा हूं, आपको लॉजिकली समझना है कि अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो इंटू पाई बाई 180, और रेडियन से डिग्री में जाना है तो रेडियन में पाई होता है, पाई हटाना है, दैट्स व्हाई 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ये फॉर्मूले आपको आई होप कि याद हो गए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं। कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। डिग्रीज में मैं आपको दूंगा और आपसे पूछूंगा कि रेडियन में बदल गए, ठीक है। तो पहला है एग्जांपल आपके पास 45 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, थर्ड 120 डिग्री, फोर्थ 150 डिग्री, फिफ्थ 240 डिग्री, सिक्स्थ 300 डिग्री, सेवेंथ 15 डिग्री। अब आप वीडियो पॉज करके सभी को किस में बदलोगे, रेडियन में। फिर जब आप बदल लो तब वीडियो को वापस से प्ले करना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। डिग्री में किस में चाहिए, रेडियन में, तो रेडियन में पाई बाई पाई इंसर्ट करना पड़ेगा, कितना आ गया पाई/4 रेडियन। 30 डिग्री पाई बाई 180 से इंटू किया, इससे 6 जा तो पाई/6 रेडियन। 120 डिग्री 120 इंटू पाई/180, 6 से कटा 2 बार, 6 से कटा 3 बार, क्या आ गया 2पाई/3 रेडियन। 150 डिग्री इंटू पाई/180, पाई इंसर्ट करना है, 3 से कटा 5 बार, 3 से कटा 6 बार, कितना आ गया 5पाई/6 रेडियन। 240 डिग्री 240 इंटू पाई/180, 6 से कटा 4 बार, 6 से कटा 3 बार, 4पाई/3 रेडियन। 300 डिग्री 300 इंटू पाई/180, 3 से कटा 10 बार, 3 से कटा 6 बार, 2 से कटा 5 बार, 2 से कटा 3 बार, कितना आ गया 5पाई/3 रेडियन। 15 डिग्री 15 इंटू पाई/180, 15 12 पाई/12 रेडियन। आया समझ में, बहुत आसान है, ठीक है। तो अब आप डिग्री से रेडियन में एंगल को बदल सकते हैं। अब ना बच्चों एक्चुअली होता क्या है कि 11th क्लास में हम लोग अब चीजों को स्टैंडर्ड करना सीखेंगे, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं, या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 30 डिग्री वो फील कर सकता है कि कितना होता है, लेकिन रेडियन में उसको भी फील नहीं आती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसकी शक्ल देख करके यहां ये लिख सको। मैं क्या चाहता हूं वो मैं बता रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर ये यहां लिखा हो 60 डिग्री तो आप रेडियन में डायरेक्ट लिख सको। मैं ये चाहता हूं कि अगर यहाँ 120 डिग्री है तो आप 2पाई/3 रेडियन लिख सको, 45 डिग्री है तो आप पाई/4 रेडियन लिख सको, डायरेक्टली लिख सको। हाउ कैन वी डू दिस, अभी डिस्कस करेंगे, ओके। अब उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्रीज। यानी अब मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा उसमें जो एंगल्स होंगे वो रेडियन में होंगे और आपको किस में बदलना होगा, डिग्रीज में बदलना होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहां मैं एंगल दे रहा हूं 2पाई/3 रेडियन, सेकेंड 5पाई/6 रेडियन, थर्ड पाई/4 रेडियन, फोर्थ 2पाई/5 रेडियन, एंड फिफ्थ 2पाई/12 रेडियन, सॉरी 2पाई/5 रेडियन। मैं ये दे चुका हूं, इसको ले लो आप 5पाई/12 रेडियन, ठीक है। इन सबको हमें बदलना है डिग्रीज में। अब आपको डिग्री का पता है, पाई हटाना है, क्या करते हैं 180/पाई से इंटू करते हैं, ठीक है। तो 2पाई/3 इंटू 180/पाई, खल्लास, कितना बचा 60 टाइम्स 120 डिग्री। और पता है मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप इसकी शक्ल देख करके सीधा ये लिख सको। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। 5पाई/6 रेडियन, क्वाइट सिंपल, 180/पाई से इंटू करना है, डिग्री में बदल जाएगा, कितना आया 5 इंटू 30 150 डिग्री। पाई/4 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कटा 45 टाइम्स, कितना आ गया 45 डिग्री का गया। 2पाई/5 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 5 से 36 टाइम्स, 36 इंटू 2 72 डिग्री। 5पाई/12 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल,
12 से ये 15 टाइम्स 75 डिग्री। ठीक है, अब मैं ये चाहता था, जो मैं चाहता था उसको डिस्कस करेंगे। अभी आप क्या सीखे कि सर अगर एंगल डिग्री में है तो रेडियन में बदल सकते हैं और रेडियन में है तो डिग्री में बदल सकते हैं। तो एक कॉमन फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। जो कॉमन फॉर्मूला आपने डिग्री टू ग्रेडियन और ग्रेडियन टू डिग्री में देखा था, वही कॉमन फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन इन एंगल्स की कन्वर्जन में जो कॉमन फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूं। d फॉर डिग्री अपॉन 90, इस वाले एंगल को मेंशन कर रहे हैं, डिग्री अपॉन 90, ग्रेडियन अपॉन 100 और रेडियन का r या c आप ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि g लगाते हैं ग्रेडियन वाले एंगल पे, डिग्री वाले पर वो लगाते हैं छोटा सा गोला, और रेडियन में आप r यूज कर सकते हो और c यूज कर सकते हो। यहां क्या आएगा पाई बाई, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो आई विल सजेस्ट कि जब डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में जाना हो तो डिग्री से रेडियन में पाई बाई 180 और रेडियन से डिग्री में 180 बाई पाई को यूज करें, टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर आपको ग्रेडियन से रेडियन में जाना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि ग्रेडियन से रेडियन में जाने वाला फॉर्मूला ज्यादा काम नहीं आता है, ज्यादा ये वाला कन्वर्जन ज्यादा काम में नहीं आता। मैक्सिमम जो काम आता है वो है डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। तो ये वाला फॉर्मूला आप लिख लेना। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको दूं कि कन्वर्ट 220 ग्रेडियन इनटू रेडियन, रेडियंस में बदलना है तो कैसे बदलोगे? ठीक है, आपको आना चाहिए, बदलते हैं फॉर्मूला, क्योंकि बच्चों डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में जाने का तो शॉर्टकट है। तो g अपॉन कितना 100, रेडियन में चाहिए तो r या c यूज कर लो, r अपॉन कितना पाई बाई 2, g कितना है 220 अपॉन 100 इज इक्वल टू r अपॉन पाई बाई 2। तो r कितना आ गया, r आ गया पाई बाई 2 इंटू 220 बाई 100, क्या आ गया 11 पाई बाई 10 रेडियन। इट मींस 220 ग्रेडियन इज इक्वल टू 11 पाई बाई 10 सेंटीग्रेड, नहीं रेडियन। तो डिग्री में समझना हो तो आपको पता है, डिग्री में भी आप इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एंगल कन्वर्जन के लिए कॉमन लॉ या कॉमन फॉर्मूला। और डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में आप वही यूज करोगे जो हमने पढ़ा था, वो ज्यादा कन्वीनियंट है। ये हुआ हमारा कन्वर्जन। अब हम उस क्वेश्चन के जवाब पर आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा या एक चीज डिस्कस की कि बच्चों अगर मुझे डायरेक्टली रेडियन में किसी एंगल की शक्ल देखने पर वो कितना डिग्री है ये बताना हो, डिग्री में कोई एंगल डायरेक्टली देख करके ये बताना हो कि वो कितना रेडियन है, तो उसके लिए आपको एक फंडा यूज करना है, यानी रिमेंबर डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। क्योंकि बच्चों आप क्या, मैं भी डायरेक्टली इस चीज को नहीं बता सकता कि 105 डिग्री, इसको तो बता सकता हूं जैसे आ जाए 100 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, ये मैं भी डायरेक्टली नहीं बता सकता। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जो डिग्री में 15 के मल्टीपल हो या डिग्री में 18 के मल्टीपल हो या डिग्री में, उन चीजों को मैं बता सकता हूँ। बेसिकली काम भी वही आता है डायरेक्ट कन्वर्जन में। तो आपको क्लियर हो गया मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि रेडियन में कोई एंगल देखो तो उसको डिग्री में डायरेक्टली लिख सको, और डिग्री में कोई एंगल देखो तो उसको डायरेक्टली रेडियन में लिख सको। तो आपको ना कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। एक छोटी सी चीज यानी रिमेंबर टिप है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए यहां हो पाई बाई 2 रेडियन, इट इज लाइक पाई बाई 2 रेडियन, है ना। तो ये जो पाई रेडियन है कितना होता है 180 डिग्री। अब आपको पता है पाई रेडियन में 180 डिग्री, बार बार इसी का रेफरेंस, तो आधे में 90 डिग्री। अगर पाई बाई 6 रेडियन हो तो 180 बाई 6 कितना डिग्री 30 डिग्री। अगर हो 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 में कितना, ये चलो पहले पाई बाई 3 ले लेते हैं। पाई बाई 3 रेडियन 180 बाई 3 यानी 60 डिग्री। पाई बाई 4 रेडियन यानी 180 बाई 4 45 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 10 डिग्री, सॉरी पाई बाई 10 रेडियन
तो पाई रेडियन 180 डिग्री 180 डिग्री बाई 10 18 डिग्री। अभी आया समझ में? ठीक। तो आपको बच्चों क्या रटना है, आपको एमटीआर करना है क्या कि पाई बाई 6 रेडियन में कितना डिग्री 30 डिग्री। देखो दिख रहा है, वीडियो पॉज करके विजुअलाइज करो 180 बाई 6 30 डिग्री। सारे एक्यूट एंगल्स, आप स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स कौन कौन से पढ़े थे? 30 पढ़े थे, 0 30 45 90 यही पढ़े थे ना, इनको आप रट लो। पाई बाई 4 रेडियन 180 बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 3 रेडियन 180 बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन 180 बाई 2 90 डिग्री। अब आ जाए मान लीजिए 2 पाई बाई 3 रेडियन, कहीं अगर ये एंगल मेंशन है तो आपको फील हो जाना चाहिए कि डिग्री में कितना होगा। पाई बाई 3 कितना होता है 60, रटे ना पाई बाई 3, अगर नहीं रट पा रहे तो याद करो पाई बाई 3 60 इंटू 2 180 डिग्री। मान लीजिए कहीं हो 4 पाई बाई 3 रेडियन 60 इंटू 4 240 डिग्री, कहीं हो 5 पाई बाई 6 30 180 बाई 6 30 इंटू 5 150 डिग्री 150 डिग्री। इसके लिए आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? ओके। जैसे मान लो ये हो पाई बाई 12 रेडियन, जो कैलकुलेशन आप ऑलरेडी कर सकते हो वही कन्वर्जन डायरेक्ट करना है, जो नहीं कर पाओगे उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। एक तरीका तो फुर्सत में 180 बाई पाई से इंटू करके डिग्री में बदलो, बाकी 180 बाई 12 15 डिग्री, पाई बाई 12 15 डिग्री हो गया सर। पाई बाई 15 अगर हो 12 डिग्री। आ रहे समझ में? ठीक है। जैसे हो पाई बाई 8, पाई बाई 4 का आधा, कोई भी दिमाग लगा दो, पाई बाई 4 का आधा, क्योंकि रटा हुआ है ना उसी के हिसाब से दिमाग लगा रहा हूं। पाई बाई 4 का आधा मतलब 45 का आधा मींस 22.5 22.5 डिग्री, ठीक है? तो ये तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन का आपको तरीका याद हुआ कि आगे आप जब पढ़ो तो आपको रेडियन की या एंगल अगर रेडियन में दिया है तो आपको डिग्री में उसकी फील आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब डिग्री हो तो देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री इनको रख लेते हैं, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ज्यादातर यही एंगल्स काम आते हैं, एक्यूट एंगल्स। 10th में भी आपको यही एंगल काम आते थे। इनको रेडियन में बदल रहा हूं तो आपको कन्वर्जन पता है ना, 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन 30 डिग्री। अब इसको आप कैसे लिखोगे? सर पाई का कितना है, यानी पाई बाई 6, ये 45 पाई रेडियन का कौन सा, क्योंकि पाई रेडियन 180 बाई 4 कर दो, ये 180 बाई 4, ये 180 बाई 3 यानी पाई बाई 3 रेडियन, ये 180 बाई 2 यानी पाई बाई 2 रेडियन। अगर अभी आप मेरे सामने क्लास में बैठे हुए होते तो पता है मैं आपको कैसे पढ़ाता? मैं आपको बच्चों बोलता कि ठीक है सभी एक साथ एक सुर में बोलेंगे, बताओ पाई बाई 3 रेडियन, फिर सबकी आवाज आती 60 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन 90 डिग्री, पाई बाई 4 रेडियन 45 डिग्री। फिर डिग्री में पूछता कि बताओ 0 डिग्री 0 रेडियन 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन 45 180 का फोर्थ मतलब पाई बाई 4 रेडियन 60 डिग्री 180 का थर्ड पाई बाई 3 रेडियन। अब जैसे मान लो 120 डिग्री है, अब आपको रटा हुआ है ना 0 60 यानी 0 आपको क्या याद होना चाहिए, 0 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो ये क्या है, ये पाई बाई 6 है, ये कितना है पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 3 है और ये पाई बाई 2 है। 120 डिग्री 60 का दुगना, 60 रटा हुआ है तो 2 पाई बाई 3 रेडियन। 150 डिग्री 30 डिग्री का 5 गुना, आप बताओ क्या होगा वीडियो पॉज करके, कितना होगा? हाँ सही है 5 पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 का 5 गुना क्योंकि 30 रटा हुआ है। जैसे मान लो 22.5 डिग्री आ गया, किसका आधा है? वो एंगल याद करो जिसका आपको रेडियन में कन्वर्जन डायरेक्ट याद है, 45 का आधा है, पाई बाई 8 रेडियन, पाई बाई 4 का आधा, पाई बाई 4 का आधा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, पाई बाई 8 रेडियन। ठीक है, धीरे धीरे आएगा, एक साथ नहीं आएगा तो आप टेंशन ना लें। जैसे मान लो 300 डिग्री है तो या तो ये 60 का 5 टाइम्स या 30 का 10 टाइम्स है, तो जो याद आ जाए 30 का 10 टाइम्स कितना हो गया 5 पाई बाई 3। सर क्या फायदा होगा इससे? टाइम बचेगा, टाइम बचेगा और आप मैथमेटिक्स में और अच्छे होते जाओगे। ठीक है, ओके। इसके बाद में ये हमने कन्वर्जन सीखा। अब हम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। ठीक है, अगर अभी आप सामने होते ना मुझे तो और मजा आता। मैं पता है आपसे क्या पूछते सर हमें नहीं पता। मैं क्योंकि आपको मुझे एंगल्स रेडियन में फील करवाना है, जैसे आपको डिग्री में फील आती है ना कि 30 इतना होता है, 90 इतना होता है, 180 इतना होता है, ऐसे रेडियन में ऐसे फील करा था
कि बताओ साइन पाई बाय 6 कितना होगा, यानी साइन 30 डिग्री कितना होगा। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता कि बताओ, यानी कन्वर्जन आप ओरली करते हैं विदाउट यूजिंग पेन। बताइए साइन पाई बाय 4 आप बोलते हैं 1/√2। बताइए tan पाई बाय 4 1 बोलते हैं, साइन पाई बाय 2 1 बोलते हैं, यानी आपको अपने आप डिग्री और रेडियन के बीच में इंटरकनेक्शन में बता देता। यहां पर बच्चों एक छोटी सी वार्निंग है अभी जो मैं देना चाह रहा हूं। वार्निंग ये है, आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आगे ट्रिग्नोमेट्री में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अगर वो आपको नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना या पूछ लेना, क्या थोड़ी देर बाद में जानते हैं। बच्चों होमवर्क ये है कि लर्न या रिमेंबर, रट्टा लगाना है किसका, रिमेंबर all the values of all the trigonometric ratios of some specific acute angles, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी इनके साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। हर साल जब भी मैं 11 को पढ़ाता हूं ये सारी वैल्यूज मैं आपको याद कराता हूं। क्या याद कराता हूं कि अगर साइन 30 बोले तो ये नहीं कि 10th क्लास की तरह टेबल बना करके कर रहे हो, तो 10th के बच्चों को भी नहीं करने देता ऐसा। जो बच्चे मेरे से पढ़े उनको पता है कि मैं ये वैल्यूज 10th में ही याद करा देता हूं, तो आपको बच्चों यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। What is the value of cos 45 degree? 1/√2. What is the value of tan 30 degree? 1/√3. आपको ऑन द स्पॉट याद होना चाहिए, टेबल पर आपको भरोसा नहीं होना चाहिए। सेक 45 डिग्री √2, कोसेक 90 डिग्री 1, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर किस तरीके से याद करें, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके बता दूंगा कि कैसे याद करना है। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये आपका होमवर्क था और कमेंट बॉक्स में क्या पूछ सकते हो ये मैंने आपको बताया कि सर 30, 45, 60, 90 के सारे रेशियोज किस तरीके से हम लोग रट सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, ये आपका होमवर्क हो गया। हम लोगों ने एंगल्स का कन्वर्जन फ्रॉम डिफरेंट मतलब फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम भी पढ़ लिया। डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, फ्रेंच सिस्टम, ग्रेडियन से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है सब यूनिट्स ऑफ डिग्रीज। इट इज लाइक कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, यानी मैं आपको कन्वर्जन पढ़ा रहा हूं कि बच्चों 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये ऐसी चीज हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें क्या सब यूनिट्स हैं, देखो जैसे उसमें मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मिलीमीटर होता है, वैसे यहां पर 1 डिग्री, फील करो 1 डिग्री को। ये तो सबसे अच्छा तरीका है, जो भी आप सुनो उसको फील करो, नहीं कर पा रहे हो तो टीचर को बोलो। 1 डिग्री को फील करो, कितना सा होता है, एकदम चिन्ना सा, हल्का सा उठेगा 1 डिग्री। सर इसमें 60 मिनट्स होते हैं, आप डोंट रिलेट इट विद टाइम। ठीक है, मिनट इट इज लाइक कि मिनट जो है वो हम लोग टाइम देखने में भी यूज करते हैं और यहां पर भी। अभी ये एंगल का मेजरमेंट है, वहां वो टाइम का मेजरमेंट होता है। जब आप 10:50 बोलते हो तब वो टाइम का मेजरमेंट है। इट इज लाइक कि 1 लिख देने से वो 1 लीटर नहीं हो जाता, अभी इस पर यूनिट लगेगी। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर 60 मिनट्स में तो 1 घंटा होता है, तो आप टाइम में चले गए। अभी हमें एंगल्स में रहना है, तो वो जो 1 डिग्री का छोटा सा एंगल बनता है, ये 1 डिग्री का, इससे भी छोटा बनेगा, इससे भी बहुत छोटा। तो इसके अगर 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं तो एक पार्ट किसके बराबर, 1 मिनट के बराबर। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, एक डैश लगा करके। अब यही डैश हम लोग और कहीं भी यूज करते होंगे, जैसे 4 फीट 2 इंच। ठीक है, तो यहां ये नहीं हो गया कि ये 4 मिनट 2 सेकेंड्स हो गया, ऐसा नहीं है। जब एंगल होगा तब मिनट और सेकेंड्स को याद करेंगे। अब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसको कैसे लिखते हैं, इस तरीके से।
अब इसको फील करो कि सब यूनिट्स ऑफ डिग्रीज में मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर 1 डिग्री मतलब चिन्ना सा रोटेशन, इतना सा, उसकी 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाए तो एक पार्ट किसके, हर एक पार्ट 1 मिनट के बराबर है, और 1 मिनट के यानी कि 1/60th पोर्शन ऑफ 1 डिग्री के भी 60 पार्ट्स कर दिए जाएं तो किसके बराबर होता है, 1 सेकंड के बराबर। डोंट रिलेट इट विथ टाइम। ओके, सो ये आपको याद हो गया। अब मान लीजिए मैं आपको ये कहूं, अब इसका फायदा क्या, अब आपको पता होना चाहिए छोटा मोटा कन्वर्जन कि 40 मिनट्स मतलब अगर मुझे 40 मिनट को किस में बदलना है, आवर में नहीं, डिग्री में, यहां एंगल में हम लोग फिर बार बार बोल रहा हूं, तो 40/60 क्या डिग्रीज। क्योंकि बच्चों ये चीज आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25/100 मीटर, और अगर 1.2 मीटर है तो हमें इंटू करना भी आता है इंटू 100 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से इंटू करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अपॉन 100 करते हैं। इसी तरीके से डिग्री से मिनट में जाना है तो क्या करेंगे, इंटू 60 करेंगे, और मिनट से डिग्री में जाना है तो जैसे मान लो 3 डिग्री है, मिनट्स में जाना है तो 3 इंटू 60 मिनट्स। लेकिन अगर वहीं पर 45 मिनट्स हैं तो इसको आप डिग्री में कैसे लेके जाओगे, 45/60 क्या डिग्री, दैट इज 3/4, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 3/4 डिग्री मींस 0.75 डिग्री। आया समझ में? तो ये सब मिनट्स। अब मैं आपको ये बोलूं, एक एग्जांपल देता हूं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। ठीक है, इसमें पहला एग्जांपल है 30 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है, ठीक है सर, काश ये एंगल पूरा डिग्री में होता, काश ये एंगल पूरा डिग्री में होता। अगर डिग्री में होता तो सीधा π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में बदल देते, पर ये पूरा एंगल डिग्री में नहीं है, तो हमें इसको किस में लाना है, डिग्री में। तो एंगल यानी जो रोटेशन हुआ वो है 30 डिग्री प्लस 15 मिनट्स, मतलब 30 डिग्री प्लस अभी और रोटेशन है कितना, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स मतलब डिग्री कितना, 50/60, तो 30 प्लस 1/4 ये पूरा डिग्री में आ गया। कितना हो गया, 121/4 डिग्री। अब इसको किस में बदल देंगे, रेडियन में। कैसे, π/180। इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होंगी या थोड़ी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी, बट इट इज द वे इन विच वी कैन कन्वर्ट एंगल गिवन लाइक दिस इनटू रेडियन। तो पहले डिग्री में लाना। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 45 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड्स। इस पूरे एंगल को किस में लाना है, इट इज लाइक 1 मीटर 2 सेंटीमीटर 5 mm। अब इसको मुझे पूरा सेंटीमीटर में बदलना है, तो कैसे, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर, 5 mm 5/10, ये हो गया 100 प्लस 2 प्लस 0.5, 102.5 क्या सेंटीमीटर। आया समझ में? इसी तरीके से जो एंगल दिया है उसको कंप्लीटली किसमें लेकर के जाना है, डिग्री में। तो ये जो एंगल है 45 डिग्री का रोटेशन प्लस 30 मिनट्स का, 30/60 प्लस 15/60, तो मिनट में फिर बाय 60, यानी सेकंड्स को मिनट में बदलना है तो अपॉन 60, और सेकंड्स को अगर डिग्री में ले जाना है तो अपॉन 3600। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इतना डिग्री आ जाए। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, आया समझ में? तो ये सब यूनिट्स हैं। यानी कि अगर कहीं लिखा हो कि 27.5 डिग्री, इसका मतलब अगर हमें इसको किसमें बदलना, उल्टा। अब ना कंप्लीट डिग्री में दिया तो हमें इसको ब्रेक करना है, लाइक 1.2 मीटर दिया है तो हमें इसको लिखना है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 27.5 है, इसका मतलब बच्चों 4:30 अगर बज रहे हैं, जैसे कोई बोले घड़ी में कितना बज रहा है 4:30, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 घंटे 50 मिनट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, 4:30 बज रहे हैं, इसका मतलब 4 आवर्स या 4 बज करके आधा घंटा, यानी कि इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी टाइम फ्रेम में आ गया 30 मिनट्स। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम कैसे करेंगे, 27.5 यानी 27 प्लस 5 क्या, ये आपका 27.5 है, तो मुझे इसमें क्या है 27 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, क्योंकि 0.5 डिग्री को मुझे किसमें बदलना है, मिनट्स में।
तो 27 डिग्री। अब 0.5 डिग्री मतलब 0.5 इंटू 60 मिनट्स, ये कितना हो गया 30 मिनट्स। ठीक है, जैसे हो 30.15 डिग्री, तो क्या हो गया 30 डिग्री पूरा प्लस 0.15 डिग्री। अब अपने को इसको किस में बदलना है, मिनट में। कैसे बदलेंगे, इंटू 60। 30 डिग्री कितना आ गया ये 9 मिनट्स, यानी 0.15 ऑफ 60, तो 0.15 ऑफ 60 कितना हो जाएगा 9 मिनट्स। ठीक है, तो ये आप सीख गए। अब ना मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन है 7 मिनट्स पर बेस्ड। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, if two angles of a triangle are 60 degree 25 minute 12 seconds and 75 degree 30 minute 8 seconds, then find third angle into radians। वीडियो को पॉज करना, क्योंकि अगर मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा होता तो मैं आपसे ये पूछता कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। बट अभी आप मेरे सामने नहीं हो, तो क्या करना है आपको एक छोटा सा काम करना है। सर क्या है वो छोटा सा काम, मुझे अब ये बताओ कि एक ट्राइंगल के दो एंगल दे दिए जाए, ये वाला और ये वाला, तो थर्ड कैसे निकालते हैं। क्वाइट सिंपल सर, इन दोनों के सम को माइनस करते हैं 180 डिग्री से, बिकॉज angle sum property of triangle, sum of all three interior angles of a triangle is 180 degree। तो यहां पर भी वही करेंगे। यहां पर बस एंगल्स हमें अच्छे नहीं दिए, लाइक 60 डिग्री 70 डिग्री। तो बच्चों सम ऑफ टू एंगल्स की बात करते हैं। सम ऑफ टू एंगल्स कितना है 60 डिग्री 25 मिनट्स 12 सेकेंड्स। यानी कि अगर आपको ये कहा जाए कि दो लेंथ्स को ऐड करना है, 25 मीटर 30 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, 11 मीटर 5 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर, तो आप कैसे बदलोगे सर, ऐड कर लेंगे 5 और 9 14 तो मिलीमीटर। अब 14 मिलीमीटर में क्या रखेंगे सर, 14 मिलीमीटर इधर 35 सेंटीमीटर, इधर कितना हो गया 36 मीटर। तो 36 मीटर 35 सेंटीमीटर। बच्चों ये 14 मिलीमीटर है, हमें पता है कि हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर हो जाता है, तो ये क्या है 1 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, ये दोनों मर्ज हो गए। 36 मीटर 36 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। इस पूरे को हम लोग सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, मीटर में भी बदल सकते हैं। यानी वी आर प्लेइंग विद द यूनिट्स। तो टोटली कैलकुलेशन वाला काम है, इरिटेट नहीं होना है, शांति से सोचना है। जब कोई चीज समझ नहीं आती तो पहले खुद लड़ा करो, फिर अगर लड़ाई में आप सेटिस्फाई नहीं हो, थक जाओ, तो आप टीचर की मदद लिया करो। दिस इज द बेस्ट वे। बच्चों मैं आपको बोलता हूं, भगवान आ जाए पढ़ाने, ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आप अच्छा कैसे आइडेंटिफाई करें वेदर दिस प्लेटफॉर्म इज यूजफुल और नॉट। जैसे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मैं आपके लिए सही हूं कि नहीं। अगर मेरी बोली हुई बातें आपको समझ आती है, पढ़ाई हुई चीजें समझ आती है, तो बहुत अच्छा, गुड, यू आर ऑन करेक्ट प्लेटफॉर्म। अब आपको दो चीजें चेक करनी है, लेवल ऑफ टीचिंग फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग डाउट रिमूवल, यानी कि सर से जो डाउट पूछते हैं वो क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप देख लेना लेवल ऑफ स्टडी, आप देख लेना कैसे चेक करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पढ़ाने के तरीके से, ठीक है। और दूसरा डाउट रिमूवल, आप जो डाउट पूछ रहे हो, अगर ये तीनों चीजें आपकी सही चल रही है तो सिलेक्शन में बस एक और चीज बची है, वो है आपकी प्रैक्टिस। इतने में बच्चों आप इजीली बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो और सेलेक्ट हो सकते हो। आई थिंक आई मेंटेन ऑल दीज थ्री थिंग्स। I all the teachers at platform of Core Academy maintain this decorum। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए we are always number 1 in बिलासपुर in pre engineering field। तो अब आप बोलोगे सर अब बस बहुत हो गई तारीफ, आगे पढ़ा तो आगे पढ़ लो। तो सम ऑफ टू एंगल्स, ऐसे पता है बच्चों जब मैं पहले पढ़ाता था ना तो बकर नहीं दे पाता था, हंस भी नहीं पाता था, मजा ही नहीं आता था। बट अभी आदत हो गई, तो अभी मोबाइल अकेला जो रहता है ना सामने, फिर उसी में मजा आने लगे, धीरे धीरे आने लगे, थोड़ी थोड़ी फील आती है, लेकिन बच्चों को ऐसी फील तो आ नहीं सकती, बट
आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा थोड़ा हंसाने लग गया, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे को पढ़ाने में मजा आने लग गया। पहले मुझे थोड़ा आलस आता था, ठीक है, तो अब कोरोना के चलते लंबा खिंचता जा रहा है। तो आपको हैक्टिक होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा शेड्यूल बनाओ, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, जो होमवर्क दिया उसको करो, फिर मटेरियल सॉल्व करो, टेस्ट दो, जिंदाबाद, आगे बढ़ो। तो आई डोंट थिंक कि जितना सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म कोर अकेडमी अवेल कर रही है उतना ही कोई और कर रहा है। सर अब आप ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ बच्चों। आई हैव चेक्ड ऑल द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक अनअकैडमी, लाइक दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका वो कौन सा था मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बायजूस, एक वेदांतु। मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, ओपन चैलेंज, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को चेक कर लो, जितना सिस्टमेटिक कोर अकेडमी उतना कोई नहीं है। हम पता है कैसे चल रहे हैं, दे ऑल आर डूइंग बिजनेस राइट नाउ। तो सर आप क्या बिजनेस नहीं कर रहेगा? वी आर नॉट डूइंग बिजनेस, यू कैन चेक इट। वी आर नॉट सेइंग कि एडमिशन कराओ, वी आर जस्ट सेइंग कि बच्चों भी पढ़ो, जैसी क्लासेस रिज्यूम होंगी, बट फिर भी कुछ इंटरेस्टेड है क्योंकि वी वांट मनी, विदाउट द मनी वी कैन नॉट रन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के पीछे सिर्फ मनी अर्निंग नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको वैसी ही क्लासेस मिले जैसी क्लासेस उनको मिला करती थी या ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर मिला करती थी। तो दिस इज द डिफरेंस। और इसको और सिस्टमेटिक बनाने के लिए हम लोग वेबसाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट है। विद इन दिस वीक इट विल बी कंप्लीटेड। वहां पर आपको फिर यूट्यूब पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेबसाइट पर सब कुछ होगा, होमवर्क, मटेरियल, टेस्ट, ऐसे होगा जैसे चैप्टर 1 पढ़ा आपने, चैप्टर 1 के 5 लेक्चर है तो चैप्टर उसके 5 लेक्चर, फिर उन सबके सामने होमवर्क होगा, फिर उन सबके सामने आस्क डाउट ऐसा होगा, आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर टेस्ट होगा, उसका टेस्ट पे क्लिक करो, विल रीच टू द टेस्ट लिंक, वहां आप टेस्ट दो, आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा, विल गेट द रिजल्ट। और डाउट रिमूवल कुछ ऐसा होगा कि आप आस्क डाउट करोगे, क्वेश्चन भेजोगे, वो आप इमेज भी भेज सकते हो, वो आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, वो आप लिख करके भेज सकते हो। The teacher will get the notification that someone is asking the doubt, then we will resolve as soon as possible, then you will get the reply। बहुत सिंपल प्रोसीजर होगा। और YouTube में तो क्या होता है, आपको सारे वीडियोस ही प्लेलिस्ट में दिखते हैं, यानी कि चैनल पे पहुंचे तो 11 का भी दिखेगा, 10 का भी दिखेगा, वहां आपको सिर्फ कोर अकेडमी bsp.in पर जाना होगा। आप अभी भी जा सकते हैं, पर ये कंप्लीटली अपग्रेड नहीं हुआ है, अभी इसमें 90% ही काम हुआ है। आप उसमें जाओ तो कोर अकेडमी bsp.in, ये आपकी कोचिंग की वेबसाइट है, कोर अकेडमी bsp.in। इस पे जब आप एंटर करोगे तो जो पेज खुलेगा वहां पर एक टैब होगी, लर्न एट होम, उस पर क्लिक करो, अपनी क्लास चूज करो, सब्जेक्ट चूज करो, यू विल गेट ऑल द वीडियोस इन ऑर्डर, चैप्टर 1 लेक्चर 1, चैप्टर 1 लेक्चर 2, चैप्टर 1 लेक्चर 3, चैप्टर 1 लेक्चर 4, चैप्टर 1 लेक्चर 5, चैप्टर 1 लेक्चर 5 डिस्कशन, सामने होमवर्क होगा, सामने आस्क यू डाउट होगा। अभी आस्क यू डाउट वाला अपडेट नहीं हुआ है, तो ये एकदम सिस्टमेटिक हो जाएगा, फिर आपको वीडियोस ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो अभी हम सीधा, ये वैसे मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराना था, आई वाज कमिटेड, पर बातें आई ना तो मैंने आपको बता दिया। तो मैं बच्चों बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से पंगा नहीं ले सकता, बिकॉज वो बहुत बड़ा बिजनेस है एजुकेशन का, वो हमें डिस्कस नहीं करना है। बट इफ यू आर ट्रूली डिपेंडेंट ऑन अस, देन वी आर डूइंग ऑसम एट आवर एंड। लेकिन आप अपने टेस्ट का परफॉर्मेंस बढ़ाओ, दैट विल एनकरेज अस टू टीच यू वेरी वेल। तो अभी क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल है, इमेजिन करो, क्वेश्चन को भी इमेजिन करो, ये वाला एंगल दे दिया, ये वाला एंगल दे दिया। अब दोनों एंगल ना सीधे सीधे डिग्रीज में नहीं दिया कि ये 60 ये 70, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती। 60 + 70 130, 130 को 180 में से माइनस कर दे 50 डिग्री आ जाता है। यहाँ पर एंगल्स थोड़े से विद सब यूनिट्स भी दिए हुए हैं। तो पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल का हमें सम लेना है 75 डिग्री 30 मिनट्स 8 सेकेंड्स। अब देखो सम कैसे करेंगे बच्चों, मैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 58 कर देता हूं, मुझे कुछ आपको सिखाना भी है। तो ये 58 हो गया। सेकेंड्स 12 सेकेंड्स और 58 सेकेंड्स कितना होता है? 70 सेकेंड्स, राइट। 70 सेकेंड्स में मिनट आ गया ना, क्योंकि 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट, तो यहाँ 10 सेकेंड्स रखो। 70 था ना, तो कहां चला जाएगा, यानी 1 मिनट इसको मिल गया, क्योंकि 70 सेकेंड्स में अब अगर मान लो सम आता 62, तो 2 सेकेंड यहां रखते, 1 मिनट इसको दे देते, वो कैरी वाला सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं, आपने कैलकुलेशन की होगी बचपन में, 5 years 2 months 15 days प्लस 6 years
9 मंथ्स, इसको कर लो 4 मंथ्स, इसको कर लो 9 मंथ्स, 9 मंथ्स 25 डेज। इसको कैसे ऐड करेंगे? 40 डेज, 30 डेज का 1 मंथ माना जाता है तो वो मंथ वाली यूनिट में चला जाएगा। 40 डेज आया तो 10 डेज यहां बचेगा, 30 डेज मतलब 1 मंथ इधर आ गया। अब मंथ कितने हो रहे हैं? 4 और 1 5 और 9, 14 मंथ्स। 14 मंथ्स में से 2 मंथ इधर रखेंगे, 12 मंथ यानी 1 ईयर यहां चला गया। 1 ईयर 5 ईयर 6 6 12 ईयर्स। अगर आप यहां पर अपडेट नहीं करते तो क्या आता आंसर? आंसर आता कुछ ऐसा 11 ईयर्स, फिर ज्यादा मंथ ज्यादा डेज, फिर उनको आपको मॉडिफाई करना पड़ता। तो वैसे ही यहां पर सम लेना है। तो यहां देखो इन दोनों एंगल्स को हमें करना क्या था? सम करके सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से? 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12 और 58 70 17 सेकेंड्स, 70 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट 10 सेकेंड्स, 1 मिनट। 25 एंड 30 कितना हो गया? 55 55 1 56। सर ये यही रहेगा। 60 मिनट से ज्यादा होता है तो हम डिग्री में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो डिग्री को कोई कैरी नहीं मिला। तो 60 और 75 कितना हुआ? 5 135 डिग्री 56 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स। अब इस सम को सब्ट्रैक्ट करना है 180 डिग्री से। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? नाउ थर्ड एंगल हमें निकालना है, रिमेनिंग जो है वो कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री 0 मिनट्स 0 सेकेंड्स में से माइनस करना है 135 डिग्री 56 मिनट्स 10 सेकेंड्स। कैसे माइनस करें? अब देखो कैरी वाला सिस्टम, 0 सेकेंड्स में से 10 सेकेंड्स तो माइनस कर नहीं सकते, तो इससे 1 मिनट उधार लेंगे। इसको 1 मिनट किसने उधार दिया? इसको दिया। आपको पता है ना बोरोइंग में जब आप सब्ट्रैक्ट करते थे, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था कि जब 1 to 1 में से 79 माइनस करना हो तो 1 में से 9 माइनस नहीं होता, यहां से 1 लिया तो ये क्या बन गया? यहां से 10 लेते थे तो 10, यानी यहां से 1 लिया तो इधर आएगा 10, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू, अब मैं ज्यादा डिस्कशन में जा रहा हूं, वहां पर भी प्लेस वैल्यू वाला लॉजिक होता था। कभी आपने सोचा है कि यहां से 10 ही क्यों लेते हैं? यहां से 10 दे देंगे, यहां तो -8 बचेगा। एक्चुअली 10 नहीं लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? 121, ये है 121 79 ये है। तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या कर रहे हैं? यहां से एक नंबर लेते थे, 90 बचा, तो 90 यानी कि यहां से 10 लिया, यानी यहां क्या बचेगा? 20 था तो 2 में से 1 ले यानी कि यहां 10 बचेगा, तो इधर 10 आ गया। तो 10 में से फिर 10 एंड 1 11 में से 9 गया तो 2। ये उसके पीछे का लॉजिक है। इन द सेम वे यहां से मैंने 1 डिग्री इसको दिया और 1 मिनट इसको दिया। 1 मिनट इधर आया तो कितना हो गया? 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स माइनस 10 सेकेंड्स कितना? 50 सेकेंड्स। अब यहां 1 डिग्री आया था यानी 60 मिनट्स आए थे। 60 मिनट्स में से 1 मिनट जा चुका है तो 59 मिनट्स। 59 मिनट्स में से 56 सेकंड्स गए तो 59 मिनट्स में से 56 मिनट्स गए तो कितने बचे? 3 मिनट्स। इधर 1 डिग्री जा चुका है तो 179 डिग्री में से 135 डिग्री माइनस करना है। 179 में से 135 माइनस किया, 9 - 5 4, 7 - 3 4 0, दैट इज 44 डिग्री 3 मिनट 50 सेकेंड्स। सो दिस इज द थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल कितना आया? 44 डिग्री 3 मिनट्स 50 सेकेंड्स। अब किस में दे रहा था एंगल? रेडियंस में देना था। रेडियंस में देंगे, कैसे देंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट है, लॉजिक वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज नहीं है। और यहां मेरा इंटेंशन था कि आपको मैं बेसिक यूनिट्स जो सब यूनिट्स है डिग्री की, उनसे आपको अवेयर कराऊं या आपको उनमें इंटेलिजेंट बनाऊं, यानी बहुत क्विक आप उसमें बनो। तो कैसे? थर्ड एंगल आ गया 44 डिग्री 3 मिनट्स 50 सेकेंड्स। अब इसको किस में बदलना है? रेडियन में। रेडियन में तब बदल पाएंगे जब हमारे पास एंगल किसमें आए? कंप्लीटली डिग्री में आए। तो अब मुझे ना इसको रेडियन में बदलना है, तो ये डिग्री में चाहिए कंप्लीटली। ये क्या है? 44 डिग्री 3 मिनट्स मतलब कितना डिग्री? 3/60 डिग्री 50 सेकेंड्स। ये डिग्री सेकंड को डिग्री में बदलने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए ऐसा करते हैं, कितना आ गया? 44 + 1/20, 5/360 मतलब 1/72। एलसीएम लेना है
720 आएगा, 44 इंटू 720 प्लस 36 आएगा प्लस 10 आएगा। ठीक है, वैसे बच्चों इंटू 5 से भी बात बन जाती है, इतना बड़ा एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। एलसीएम लो 21, 20 और 72 का। तो 72 की टेबल बोली तो 72 में अपने को 20 भी चाहिए, तो 72 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, मुझे 20 बनाना है तो एक बार बस 5 कर दो, तो 72 इंटू 5 कितना हो गया 180, नहीं 72 इंटू 5 कितना होगा 360। ठीक है, 360 एलसीएम हो गया, तो 44 इंटू 360 20 18 हो जाएगा। 72 5 जाओ तो यहाँ 5 हो जाएगा। अभी कैलकुलेशन आसान है, तो 44 इंटू 360 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, फिर 144 4 8 5 1 0 15,840 15,840 प्लस ये कितना है 23 अपॉन 360 कितना हो गया 15,863 63 अपॉन 360, इतना डिग्री। कॉम्प्लिकेटेड तो है, आंसर भी ऐसा ही आएगा। फिर हम इसको किस में बदल देंगे, रेडियन में बदल देंगे। अब आपको पता है ना रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 15,863 15,863 अपॉन 360 इनटू हाउ मच इट इज, इसको किस में बदलना है रेडियन में, पाई बाय 180 कैलकुलेशन है। ठीक है, अब आज हमने टोटली एंगल्स को सीखा, एंगल्स की डिफरेंट मेजरिंग टेक्निक्स, रेडियन ग्रेडियन और डिग्रीज, ये तीनों सीखे। इनके बीच में इंटरकनेक्शंस, हाउ कैन वी कन्वर्ट, इंटरकन्वर्जन सीखे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो मैं आपको होमवर्क इसके साथ अटैच करके दूंगा, वो होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप फेमिलियर हो चुके हो, वेबसाइट वाला जरूर चेक करना, अगर आपको इसमें कुछ सजेशन नजर आए तो मुझे बताना। ठीक है, अभी हम एक छोटी सी चीज है, मेरा मन तो नहीं करा, वैसे बच्चे बोलते हैं कि सर छोटे वीडियो बनाया करो, लेकिन आप खुद सोचो मैं इसको कहां रोक सकता था। अच्छा चलो, मैं मन से बोल रहा हूं, आप मुझे इस वीडियो में सजेशन देना कि आप कहां रोक सकते थे, क्योंकि अभी तक मैंने कन्वर्जन बस पूरा किया है, इसीलिए मैं बोलता था ना कि मैं टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाता हूं। अब वो टॉपिक अगर 1-1.5 घंटा चला गया तो उसको बीच में तो ब्रेक कर नहीं सकता ना, ऐसे तो पढ़ा नहीं सकता था कि बच्चों आज हम डिग्री से रेडियन, फिर रेडियन से डिग्री, तो हो क्या रहा है बाहर मार्केट में, मैं आपको बोल रहा था ना कि भी आजकल ऑनलाइन टीचिंग का मतलब बिजनेस चल रहा है। तो क्या करते हैं 5-5 मिनट की इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं, लर्न हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन इन 5 सेकेंड्स। आपको भी आता है कि नहीं आता, आता है ना, लेकिन अगर मैं उसको डालता तो उसके व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, बिकॉज आपको बच्चों पढ़ाई करनी है कि एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर आपको ऐसे टुकड़े करके मैं अगर देता हूं कि लर्न हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियन इन 5 सेकेंड्स, तो वो आप सीखे ना, लेकिन उस वीडियो से आपको रिलेवेंट सिस्टमेटिक लेक्चर नहीं मिलता, नोट्स राइटिंग नहीं हो पाती। अगर इस टॉपिक का ये एक ही टॉपिक, इस टॉपिक को अगर मैं 10 टुकड़ों में तोड़ देता और 10-10 मिनट के वीडियो अपलोड करता तो आपको बार बार यूट्यूब पर जाना पड़ता, नोट्स राइटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। लेकिन ये है कि आपको मजा आता, अरे वाह क्या पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, तो अभी जो मेरे से पढ़ रहे होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बट फिर भी मैं ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, एक टॉपिक में पूरा कर देता हूं। अभी आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, वो भी हम देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा तो सिर्फ ये तो दूंगा नहीं कि कन्वर्ट करो, थोड़ा और कंटेंट आपको दे देता हूं ताकि होमवर्क बढ़ जाएगा। रिलेशन बिटवीन एंगल, आर्क एंड रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके फिजिक्स में भी काम आएगा। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी वगैरह पढ़ेंगे तो आप वहां पर इस चीज का आपको उपयोग या यूज करने को मिलेगा। सबसे पहले टाइटल या टॉपिक जो लिखा है उसको इमेजिन करेंगे। तो इमेजिन में एंगल, तो बच्चों में कोई एक रेडियस है, उसको किसी पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट अगर मैं रोटेट करता हूं तो इसको क्या कहते हैं आर्क, इसको क्या कहते हैं एंगल, इसको क्या कहते हैं रेडियस। बस इन तीनों के बीच में रिलेशन। तो अगर मान लीजिए, आप सोचो एक बार, प्रिडिक्ट करो कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कि अगर 10 सेंटीमीटर लंबी रोड को किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री घुमाया तो बताओ उसका टिप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क।
ऐसे क्वेश्चन करना है मैं आपको कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो रिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन एंगल, रेडियस एंड आर्क। आपको याद कैसे करना है? देखो, आर्क घुमा थीटा से, आर्क घुमा थीटा से तो क्या आया? आर्क। रिमेंबर थीटा इज इन रेडियन, क्योंकि जो भी फॉर्मूले आप पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, आप जो पढ़े हो वेलोसिटी इनटू टाइम, ये सब मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में और ये मीटर्स में। ये आपको पता है ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर थीटा किस में है? रेडियंस में है। बाकी आर और आर्क दोनों लेंथ आप मीटर में भी ले सकते हो, सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, लेकिन दोनों लेंथ सेम यूनिट में लेना। ये नहीं कि ये मीटर में ले लिया और ये सेंटीमीटर में ले लिया। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद होगा, फॉर्मूला भी याद हो गया। आर को थीटा से घुमाया, आर को थीटा से घुमाया तो आर्क मिल गया, क्योंकि आर्क बाद में आता है। जब आर थीटा घूमता है तो आर्क बनता है। तो फॉर्मूला याद हो गया, आर इंटू थीटा इज इक्वल टू आर्क। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपॉन थीटा। लेकिन इनमें फील नहीं आती है, फील इसमें आता है कि इस आर्क को थीटा घुमाया तो ये जो टिप ने डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब इससे एसोसिएटेड कुछ एक दो प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं, ताकि मैं जो आपको होमवर्क दूं उसमें आपको कुछ 5 to 10 प्रॉब्लम्स इजीली मिल सके। दैट्स व्हाई आई एम willing to extend this lecture after studying the angles in different systems. So one question for you: if a needle of length 7 centimeter is rotated by an angle 45 degree, find length of, find distance covered by its tip. Find distance covered by its tip. No formula, no rectification, the thing that imagine the question. और here the question is कि 7 centimeter की रोड, feel everything, then you will enjoy your studies. अगर आप रटोगे और एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो आप चिड़चिड़ा जाओगे बच्चों, जैसा कि आपके साथ होता है। कई सारे बच्चों ने तो यही सोचकर कि नहीं पढ़ते, अरे क्या रखा है पढ़ाई में, आगे जाकर के काम ही तो करना है, क्या रखा है पढ़ाई में। एवरीथिंग इज एसोसिएटेड व्हाट डिड यू लर्न थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, 7 सेंटीमीटर की एक नीडल को किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेटेड बाय 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री रोटेट किया, ये अभी भी 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो टिप है, इसका टिप मतलब ये जो टिप है, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो क्या पूछा जा रहा है, यहां पर थीटा क्या है 45 डिग्री, यहां पर रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। क्या पूछा जा रहा है, आर पूछा जा रहा है। तो ये बेवकूफी मत कर देना कि 45 इंटू 7 कितना हो गया, ये गलत है आंसर। एंगल मस्ट बी इन द रेडियन। तो बच्चों एंगल क्या है, π/4 रेडियन। ठीक है, 45 डिग्री मतलब, अब देखो यहां काम आया ना कन्वर्जन, ऐसे आगे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो बहुत काम आएगा कन्वर्जन। तो आर क्या हो जाएगा, आर को आर इंटू थीटा, आर क्या है 7, थीटा π/4, अब ये सेंटीमीटर में आएगा। 7 इंटू π/4, 22/7 इंटू 4 क्या आ गया 22/4 सेंटीमीटर। Since it is the approximate value of pi, that's why we will not get the exact distance traveled by the tip of the needle. We will get just approximate, means 99% accurate. π/4 तो 11/2, यानी 11/2 मतलब हो गया 5.5, that is 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ टिप ऑफ अ needle tied at one end of length, needle की लेंथ की बात हो रही है, end of length 14 सेंटीमीटर travels 14 सेंटीमीटर, find angle
covered by needle. Find angle subtended at center. Angle subtended ये angle formed at tied at जहां से टाई किया था at center. सेंटर क्या हो जाएगा, अगर ये यहां इस पॉइंट से टाइड है तो टिप ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो सेंटर पर एंगल सबटेंड ऐसे होगा जितना वो घूमा. चलिए यहां क्या हो रहा है, टिप ऑफ अ निडल, ये निडल एट वन एंड ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ट्रेवल्स 14 सेंटीमीटर. ये 14 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, ये कितना है रेडियस 14 सेंटीमीटर, ट्रेवल्स 14 सेंटीमीटर. अब आपको बताना है कि ये कितना होगा, तो बता देंगे. सर आर्क कितना है 14 सेंटीमीटर. आर्क है 14 सेंटीमीटर, रेडियस है 14, तो थीटा क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस है. रेडियस इनटू थीटा इज इक्वल टू आर्क. 14 बाय 14, तो दिस इज नॉट 1 डिग्री, दिस इज 1 रेडियन. कमेंट बॉक्स में मुझे बताना 1 रेडियन को कैसे फील करें. यानी कि एप्पल दिख जाता है, एप्पल बनाना नहीं आता मुझे ऐसा कुछ. ये एप्पल दिख गया. एप्पल दिखते कई लोगों को आईफोन भी दिखता है. ठीक है, जैसे आप में से कई लोगों का ड्रीम होगा आईफोन, लेकिन बच्चों को खुद कमाना और खुद खरीदना. पेरेंट्स को परेशान मत करना. खुद कैसे कमाओगे, बनो अच्छे डॉक्टर, बनो अच्छे सॉफ्टवेयर, खैर मैथ्स वाले तो बन नहीं सकते डॉक्टर, बनो अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बनो कुछ ऐसे कि जिससे आप बिजनेस कर सको, बनो कुछ ऐसा कि जो भी आप करो आप इतने अच्छे बन सको कि आप मनी देयर विल बी अ बाय प्रोडक्ट. ठीक है, तो एप्पल दिखा, तो 1 रेडियन को मैं कैसे फील करूं, अभी भी नहीं समझ आया. 30 डिग्री बोलो तो आप फील कर लेगा ना कि सर इतना सा रोटेशन अप्रोक्सीमेटली, तो 1 रेडियन में कितना रोटेशन. जैसे आई कैन फील 1 रेडियन, आई कैन फील, बट कैन यू फील 1 रेडियन. ठीक है सर, आंसर तो 1 रेडियन आ गया, लेकिन 1 रेडियन मतलब कितना. ठीक है, तो बच्चों 1 रेडियन आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि 1 रेडियन में लगभग कितना डिग्री होता है. ठीक है, आप मुझे बताना और आपका जवाब का मैं इंतजार करूंगा. इसके लिए बाकी के लिए नहीं करूंगा, बाकी तो आपके डाउट्स आएंगे उनको मैं बताता जाऊंगा. आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है आपको फील करके मुझे बताना है. क्योंकि बच्चों बचपन से हम डिग्री पढ़ते आए हैं, एंगल अगर डिग्री में है तो ज्यादा फील आती है, लेकिन चूंकि हम लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें एंगल्स को रेडियन में फील करना आना चाहिए. तो हो गया 1 रेडियन. ओके, अब एक इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं होमवर्क में दूंगा वो क्वेश्चन आपको, है ना. ओके, सो आज के लिए इतना काफी है इस लेक्चर के लिए. आई होप कि मैंने अच्छा पोर्शन कवर कर लिया है. वैसे जब आप इसको सीख रहे हो तो आपको लगेगा कि अरे बहुत कम सीखे हैं, बट शुरू में जब पढ़ते हैं तब तो चीजें लंबी होती है, रिवाइज करते हैं तो छोटी हो जाती है. सो फाइनली क्या क्या करना है, वीडियो को आराम से देखना है, नोट्स राइटिंग करनी है, मूवी की तरह नहीं देखना है. इट इज नॉट अ मूवी. नोट्स राइटिंग करने के बाद में जो क्वेश्चंस क्लास में करवाए यानी ऑनलाइन क्लास में करवाए, जो उनको प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद में होमवर्क को करना है, फिर डाउट से उसको पूछना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना है, विच विल बी अपलोडेड इन 2 to 3 days. तो बाय बाय एवरीवन.